नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नवरात्रि के दौरान नहीं करने चाहिए। उनमें से एक है नींबू काटना। नवरात्रा के 9 दिनों में घर में हो सके तो नींबू ना लेकर आएं। जो लोग माता रानी का उपवास कर रहे हैं या उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें नींबू से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान नींबू खाना तो वर्जित है ही, इसे अगर आप काटते हैं तो वो और भी अशुभ होता है। नवरात्रा के दौरान क्यों होती है नींबू काटने की मनाही, क्यों होता है ये अशुभ, क्यों नहीं इसे काटना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। इससे पहले अगर आप माता रानी के सच्चे भगत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। नवरात्रि के दौरान नींबू को पूर्णतः वर्जित माना गया। इसे किसी भी रूप में नहीं खाना चाहिए। न नींबू का अचार खाना चाहिए और न ही कोई ड्रिंक बनाकर पीनी चाहिए। जितना हो सके आप घर में नींबू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नींबू खाना तो वर्जित है, इसे काटना और भी अशुभ है। नवरात्रा में नींबू काटने को एक बलि देने के बराबर बताया गया है। इस दौरान अगर आप नींबू काटते हैं तो उसे बलि का रूप माना जाएगा। बहुत सारी तंत्र विद्याओं में नींबू का प्रयोग किया जाता है। नींबू को बुराई का प्रतीक माना गया है। नवरात्रा पूजा के दौरान अगर आप नींबू काटते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाएंगी और माँ दुर्गा के रौद्र रूप का आपको सामना करना होगा। नवरात्रा का समय शक्ति साधना का होता है और इस दौरान नींबू को काटना किसी अनुष्ठान को अधूरा करने जैसा होता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान नींबू को बिल्कुल वर्जित माना गया है। इसके अलावा 2 और ऐसे कार्य हैं जो नवरात्रि के दौरान हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान नाखून बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना गया है, तो 9 दिन तक आप नाखून बिल्कुल न काटें। नवरात्रि के दौरान बाल काटना भी पूर्णतः वर्जित माना गया है। बाल भी हमें नहीं कटवाने चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी व बाल नहीं बनवाने चाहिए। नवरात्रि के दौरान महिलाएं तो बिल्कुल भी बाल ना कटवाएं। बाल शक्ति का रूप होते हैं, तो बाल कटवाना इनके लिए बहुत ही अशुभ होता है। ये 3 काम हैं जो हमें बोलकर भी नवरात्रा के दौरान नहीं करने चाहिए। इसके अलावा हमें नवरात्रि में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। नवरात्रि पूजा के दौरान लहसुन, प्याज और अचार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन तीनों ही चीज़ों का सेवन करने से जितना हो सके बचना चाहिए। इसके अलावा जितना हो सके हमें तामसिक वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। सिर्फ सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। 9 दिन तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस मदिरा से दूर रहें। नवरात्रा पूजा के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माँ दुर्गा को कभी ना चढ़ाएं। अगर आप ये माता रानी को अर्पित करती हैं तो माता रानी प्रसन्न होने की जगह आपसे नाराज हो जाएंगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी वस्तु है जो माता रानी को नहीं चढ़ानी चाहिए, जो पूर्णतः वर्जित है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को मदार, आग, हर श्रृंगार, केतकी, धतूरा, तगर, दुर्वा, कनेर, बेल और सूखा हुआ फूल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। माता रानी को नवरात्रा के दौरान हम नारियल अर्पित करते हैं, लेकिन याद रहे दोस्तों, टूटा हुआ नारियल हमें कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल चढ़ाने से पहले आप अच्छे से देख लीजिए कि वो कहीं पर खंडित ना हो। नवरात्रा के दौरान माता रानी को बतासे और लौंग का भोग लगाया जाता है। यही माता रानी का उत्तम भोग है। लेकिन याद रहे दोस्तों, दोनों ही चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए। बतासे बिल्कुल भी खंडित ना हो और जो आप लौंग चढ़ा रहे हैं उस पर टोपी वाला लौंग ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आगे की टोपी ना हो या पीछे की डंडी ना हो। साबुत लौंग ही माँ को अर्पित करें। नवरात्रि की पूजन सामग्री में अक्षत का प्रमुख स्थान है, लेकिन पूजा के दौरान टूटे हुए चावल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता रानी के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं, लेकिन याद रहे दोस्तों, भगवान गणेश की प्रिय वस्तु है दुर्वा, लेकिन ये माता रानी को अर्पित भूलकर भी ना करें। नवरात्रा में या ऐसे ही माता रानी को दुर्वा और तुलसी कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप एक टाइम भोजन करके माता रानी का व्रत रख रहे हैं तो जो भी आप सब्जी या पकवान बना रहे हैं उसमें लहसुन या प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन ही लें।
इसके अलावा माता रानी के सामने जो दीपक प्रज्वलित करें वो भी बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। माता रानी को जब भी दीपक करें तो आप घी का ही दीपक करें। अगर आप अखंड जोत रख रहे हैं तो भी घी का ही दीपक जलाएं, तेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि माता रानी के सामने घी का ही दीपक जलाया जाता है। माता रानी के व्रत के दौरान हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माता रानी को लाल रंग के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। जब भी आप माता रानी को पुष्प अर्पित करें तो लाल रंग के ही पुष्प अर्पित करें। माँ का जो अत्यंत प्रिय फूल है वो है गुड़हल का फूल। नवरात्रा के दौरान आप गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा आप लाल गुलाब का फूल, कमल का फूल, पारिजात पुष्प, नीलकंठ और गेंदे का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। ये पांचों फूल ही माँ को अत्यंत प्रिय है। अनार माता रानी का प्रिय फल है। अनार के अलावा आप केला और सेब भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप मेवा, मिश्री और घी से बनी हुई मिठाई, मेवा और मिश्री माता रानी को अर्पित करें। नवरात्रा के अंतिम दिन या दुर्गाष्टमी को आप कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। कन्याओं में माता रानी का वास होता है। उस दिन कन्याओं को भोजन कराने के उपरांत आप उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। आप अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें कोई भी वस्तु दान दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें फ्रूट अवश्य दान दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर पूरे साल बनी रहेगी। माँ के 9 रूपों में किस दिन किस माँ को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आप मेरे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूरी पूजा विधि, माता रानी को लगाए जाने वाले भोग, उसके बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पेज पर पहली बार विजिट करे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं। एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक जय माता दी।